जीएसटी के नए रिफॉर्म्स को लेके मीडिया में बहुत हवाबाजी हो रही है। हर जगह आप बस जीएसटी सुन रहे होंगे कि पहले 18% जीएसटी देना पड़ता था, अब 5% ही देना पड़ेगा। तो क्या सच में 13% कम रेट से अब हमें चीज़ें मिलने लगेंगी? क्या इसकी सच्चाई है? आज हम लोग इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि जीएसटी क्या है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक लगता है। जब कोई मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल ख़रीदता है तो उसको इनपुट टैक्स उस पर देना पड़ता है, और जब कोई वही मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट को बेचता है तो उस पर आउटपुट टैक्स लेता है और गवर्नमेंट को नेट जीएसटी वो पे करता है। अब मैं बताता हूँ कि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। ठीक है, तो मान लो सबसे पहले कि मैंने किसी सर्विस के लिए, मान लो कोई चैनल किसी का एड चलाने के लिए मैंने किसी से 10 लाख प्लस जीएसटी चार्ज किया। आपने देखा होगा जब आप रिचार्ज वगैरह करते हो वाईफाई वगैरह का, तो वहाँ भी लिखा रहता है 599 प्लस जीएसटी। तो उसी तरीके से मैंने 10 लाख प्लस जीएसटी चार्ज किया। तो अब मुझे क्या करना होगा, जो कस्टमर मुझे पे करेगा वो करेगा 10 लाख प्लस 18% जीएसटी, यानी 10 लाख प्लस 1,80,000, 11,80,000 वो मुझे पे करेगा। अब वो जो 1,80,000 है मुझे उसे सरकार को पे करना है, क्योंकि वो तो जीएसटी है। ठीक है, अब लेकिन क्या हुआ कि अगला महीने में मैं जो 1,80,000 सरकार को पे करता, बीच में ही मेरा मन कर गया कि 5 लाख खर्च करने का। जैसे 5 लाख का मैंने लैपटॉप ले लिया, ठीक है, तो उसमें भी 18% जीएसटी लगता है। तो अब उस 5 लाख का जब मैंने लैपटॉप लिया उसमें 18% जीएसटी दिया, यानी कि 90,000 उधर जीएसटी दे दिया। तो अब जब अगले महीना जब सरकार आके मुझसे बोलेगी कि मुझे 1,80,000 दो, 18% जीएसटी लगता है ना, जो 10 लाख मेरे अकाउंट में आए थे उस पर 18% जीएसटी जो लगा, तो 1,80,000 जीएसटी लगता। तो जब सरकार मुझे वो 1,80,000 जीएसटी मांगेगी मुझसे, तो मैं बता दूंगा कि मैंने उसमें से 5 लाख पर 90,000 जीएसटी दे दिया है, तो बाकी का 90,000 ही जीएसटी में दूंगा। रियल में ऐसा ही होता है। जीएसटी से आपने बहुत बार सुना भी होगा कि मैं जीएसटी से मोबाइल खरीद लेता हूँ या जीएसटी से लैपटॉप खरीद लेता हूँ, तो वो एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चलिए कि एग्जैक्टली जो प्रोडक्ट बनता है वो एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ कि वो एग्जैक्टली कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। मान लीजिए कि 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट आपने मार्केट से ख़रीदा, तो उसमें आपको पता है कि अभी तक 18% जीएसटी लगता है। तो 100 रुपये का जब हम लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसमें 18% जीएसटी वो दे के 100 रुपये का बना है, तो वो प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना हुआ होगा? 84.75 रुपीज़ हुआ होगा, जिसमें से 18% जीएसटी अगर ऐड कर लेते हैं तो 15 रुपये 25 पैसा जीएसटी दिए। मतलब उस प्रोडक्ट का कॉस्ट है 84.75 रुपीज़, जिसमें कि 15 रुपये 25 पैसा जीएसटी लगा, तो तब जाके वो 100 रुपया बना। ठीक है, अब प्रोडक्ट कॉस्ट पे देख लेते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे बनता है। ठीक है, कैसे डिसाइड होगा किसी का प्रोडक्ट कॉस्ट। इसको देखने के लिए सबसे पहले कोई भी मैन्युफैक्चरर जब वो प्रोडक्ट बनाएगा तो उसके लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए। तो अगर 100 रुपया का प्रोडक्ट अगर हम लोग बेचते हैं तो उसके अराउंड ही मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ थोड़ा सा कि ये जो डाटा है ना वो सारा का सारा गूगल से लिया गया है कि रॉ मटेरियल 35 रुपया का रॉ मटेरियल लगा। ठीक है, उसी में फिर लेबर चार्ज 15 रुपया का लगा, मशीन यूटिलिटी 8 रुपया का लगा, पैकेजिंग 6 रुपया का लगा, और फैक्ट्री रेंट या यूटिलिटी चार्ज ये 10 रुपया का लगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज 4 रुपया, फिर अदर एक्सपेंसेस में बहुत सारी चीज़ें आती है उसका 7 रुपया लगा। तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट 85 रुपीज़ बना। ठीक है, यहाँ पे मैंने 84.75 लिखा है, उसी को राउंड फिगर करके 85 रुपीज़ के आसपास ये ऐसे प्रोडक्ट का कॉस्ट डिसाइड होता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना होगा कि जब ये जो भी मैन्युफैक्चरर है जब वो रॉ मटेरियल खरीदेगा तो उस पर भी जीएसटी लगता है। आपको पता होगा कि जब वो पैक करेगा उस पर भी जीएसटी लगेगा। जब वो कोई भी रेंट घर पे लेता है, मतलब कोई भी अगर जो भी फैक्टर उसको लेगा या मशीन खरीदेगा उस पर भी जीएसटी लगता है ना, ट्रांसपोर्ट करेगा उस पर भी जीएसटी लगता है। तो ये जितना भी अमाउंट मैंने बताया है अभी तक, ये इस पर जीएसटी लगा नहीं है। अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि इस पर जीएसटी लगने के बाद कैसे होता है। तो अगेन वही रॉ मटेरियल जो 35 रुपया का था उस पर 5% जीएसटी लगता है, तो 1 रुपया 75 पैसा आपका जीएसटी अमाउंट हुआ। तो टोटल वो जो 35 रुपया है वो बन जाएगा 36 रुपया 75 पैसा। उसी तरीके से लेबर चार्ज पे जीएसटी नहीं लगता, तो ये 15 का 15 ही रहेगा। और मशीन यूटिलिटी जो होता है उस पर 8 रुपया जो मशीन यूटिलिटी था अपना, उसमें 18% जीएसटी लगा, तो इसका बन गया 1.44। तो अब वो 8 रुपया जो है वो 9 रुपया 44 पैसा के आसपास बन गया। फिर पैकेजिंग
कॉस्ट 6 रुपया था, उस पर 18% GST लगेगा तो वो 7 रुपया 8 पैसा बन जाएगा। उसी तरीके से 10 रुपया पे 18% GST लगेगा, 11 रुपया 8 पैसा बन जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन पे 4 रुपया जो लग रहा था उस पर 18% GST लगता है और उसके बाद वो बन जाएगा 4 रुपया 72 पैसा। और उसी तरह से अदर एक्सपेंसेस पे शायद यहाँ पे इस पर अदर एक्सपेंसेस पे डिपेंड करता है कि कुछ चीज़ों पे GST लगता हो, कुछ चीज़ों पे GST नहीं लगता हो, तो ये थोड़ा वेरी करेगा। तो फिर भी इसमें मैंने एक राउंड फिगर लेने के लिए 18% GST ले लिया है। तो अब ये 7 रुपया बन गया 8 रुपया 26 पैसा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का कॉस्ट 93 रुपीज़ 5 पैसे हुए। तो अभी तो आपने बोला था कि प्रोडक्ट का कॉस्ट 84 रुपया 75 पैसा हुआ, यहाँ पे 93 रुपया 5 पैसा कैसे हुआ? तो एग्जैक्टली 93 रुपया 5 पैसा ही होता है। बाद में वो होता क्या है, थोड़ा सा आप आगे और देख लो वीडियो, फिर आपको समझाता हूँ मैं कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो अब ये जैसे मैंने उस टाइम में बताया था आपको इससे पहले वाले एग्जांपल में कि 1,80,000 रुपया देना था, जिसमें से मैंने 5 लाख का उसमें जब 5 लाख का शॉपिंग किया तो वहाँ पे मैंने 90,000 दे दिया। और बाद में जब सरकार को मुझे 1,80,000 देना पड़ा तो जब मांगने आया तो उसमें मैंने बता दिया कि भाई 90,000 मैंने पहले ही पे कर दिया था। तो उसी तरह जब ये जो मैन्युफैक्चरर है उससे सरकार 18% GST लेने आएगी तो वो बोल देगा कि भाई मैंने पहले ही इन चीज़ों पे 18% GST दे दिया है, बाकी जो बचे हुए चार्ज है आप उस पर 18% GST लो। समझ रहे हो, ऐसे काम होता है। तो इस पे क्या होगा कि कोई भी सेलर जो है अपना लॉस करके बेचता नहीं है, तो वो करता क्या है कि इनपुट GST और आउटपुट GST में माइनस करके जो नेट GST बचता है वो सरकार को पे कर देता है। तो अब बात करते हैं कि अगर GST जैसे अभी ट्रेंड में है मीडिया में वगैरह में कि 5% ही GST लगेगा, तो अगर 5% ही GST लगता है तो क्या सच में हमें 13% का गैप देखने को मिल जाएगा? जैसे कि पहले 18% लगता था, अब 5% लगता है, तो ओवरऑल 30% का गैप मिलेगा देखने को? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग अभी तक GST पे करता है मैन्युफैक्चरर, वो सेलर GST मतलब इनपुट एंड आउटपुट GST को माइनस करके वो बैलेंस करके वो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होता है वो डिसाइड होता है। उसी तरीके से अगर जैसे कि अभी मीडिया में जैसे बात चल रही है जो आपने देखा और आपको लगता होगा कि उसके अकॉर्डिंग ये काम होता नहीं है, फिर से काम कैसे होगा? देखो अब क्या हुआ था कि उस प्रोडक्ट का कॉस्ट जो बन के रेडी हुआ था, वो प्रोडक्ट 84 रुपये 75 पैसा में बन के रेडी हुआ था। उस पर अगर 5% ये 84 रुपये 75 पैसा में बन के रेडी कब हुआ था? जब वो 100 रुपया में हम लोग पे कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग 84 रुपया 75 पैसा में बन के रेडी हुआ था। अगर इस पर 5% लोग GST लगाते हैं तो ये बन जाता है 4 रुपया 24 पैसा। और उसके बाद इसका फाइनल प्रोडक्ट का जो फाइनल दाम होता है, फाइनल प्राइस, वो 88.99 रुपीज़ मतलब लगभग 89 रुपीज़ के आसपास बनता है। लेकिन क्या अब 89 रुपीज़ के आसपास बना तो क्या इसका दाम 89 रुपीज़ ही बनेगा? नहीं, क्योंकि सेलर को तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको तो 93 रुपीज़ में उसने बनाया है GST। अगर क्योंकि देखो GST क्या हुआ है कि ये आउटपुट GST यानी कि सेलर जो GST सेल करने के टाइम में जो GST है उसको घटाया गया है, ओवरऑल GST माइनस नहीं किया गया है। मतलब हम लोग को जो 5% GST वो दिख रहा है वो बस सेल करने के टाइम में जो GST लगेगा वो 5% किया गया है, हर जगह नहीं कि रॉ मटेरियल पे 5% लगेगा, उधर कम नहीं किया गया है, बस आउटपुट GST 5% कम कर दिया गया है, जिसके कारण हम लोगों को इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से हार्डली 1 से 2% तक प्राइस चेंज हो सकते हैं, हार्डली, इससे ज़्यादा हम लोगों को कभी भी प्राइस चेंज में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रियल में ऐसा ही होने वाला है, तो ज़्यादा खुश मत होइए। बस ये एक अवेयरनेस के लिए एक वीडियो था कि हम लोगों को मीडिया में बहुत तरीके से गुमराह कर दिया जा रहा है कि 13% कम मिलेगा, 13% बहुत चीज़ें बहुत सस्ती हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि चीज़ें सस्ती होंगी नहीं। चीज़ें सस्ती तब होती जब ओवरऑल GST कम हो गया होता, हर चीज़ पे GST कम हो गया होता। तो ऐसा हुआ नहीं है, बट ये GST बस सेलर कॉस्ट पे कम हुआ है, तो उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जिसको भी ये नहीं पता है कि जो लोग उछल रहे हैं सोच के बहुत खुश हो रहे हैं कि चीज़ें बहुत सस्ती हो जाएंगी, उस तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।